आपको तो पड़ गया ना चैन। आपकी तो ख्वाहिश पूरी हो गई ना। क्या मतलब? कौन सी मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है हमजा? आपको हमदर्दी का बुखार चढ़ा था ना। आपने जा जाकर बातें नहीं की सलमान भाई की और उस लड़की की शादी के बारे में। आप तो चाहती यही थी। मैं इन सारी बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। क्यों? जवाब तो देना पड़ेगा। बताएं मुझे, आप चाहती क्या है? मेरी डील चल रही थी ना सलमान भाई से। आपको बीच में आकर बात खराब करने की क्या जरूरत थी? कौन सी डील चल रही थी? क्या आके खराब किया है मैंने? आपने सबको ये बताया। सलमान भाई को ये एहसास क्यों दिलाया कि आप उनसे शादी नहीं करेंगी? इसीलिए वो एमन को उठाकर लाए हैं। वरना उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो आपसे करेंगे शादी। तुम सबने मुझे समझ क्या रखा है? भाड़ में गई शादी और भाड़ में जाओ तुम दोनों भाई। तुम लोगों ने मुझे खिलौना समझा हुआ है। काश कि मैं अपने माँ बाप के साथ ही मर जाती, तब मिल जाता तुम लोगों को सुकून, चैन आ जाता, आराम आ जाता तुम लोगों की जिंदगी में। तो मर जाएं, मर जाएं, सारे मसले खत्म हो जाएंगे। फिर चला के? अब क्या मसला हुआ है? उसे क्या बोल के गया है? पता नहीं। मैं रूम से निकला तो दोनों बाहर जा रहे थे। मैंने पूछा तो भाभी गुस्सा करने लगी। कहती तुम कौन होते हो ये बात पूछने वाले? ये भाभी किस चक्कर में कह रहे हो उस लड़की को? और क्या बोलूं, बड़ी है मुझसे, नाम तो नहीं ले सकता ना। और फिर सलमान भाई ने शादी की है उनसे। जिक्र ही क्यों कर रहे हो तुम उस लड़की का? मुझे उस लड़की की कोई परवाह नहीं है। सलमान कहाँ गया, क्या कह के गया, कब तक वापस आएगा? आ जाएंगे सलमान भाई जब मेरा मतलब है जब वो चाहेगी। सलमान भाई खुद तो नहीं गए, वो लेकर गई है। कहाँ लेकर गई है? कुछ तो बताया होगा ना। जब आपको नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? मैंने पूछा तो कहती कि तुम छोटे हो, तुम नहीं पूछ सकते कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा भी कि रात बहुत ज्यादा है, लेकिन कहती कि दैट्स नॉट योर बिजनेस। क्या मतलब है इस बात का? मतलब वो जो भी करें, जहां भी जाएं, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। पता है मुझे, तर्जुमे करके सुनाने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्या पट्टी बढ़ा दी है इस लड़की ने मेरे बेटे को। किसी के कहने सुनने में नहीं आ रहा। फोन मिला उसको, मैं खुद बात करती हूँ। मैंने किया था फोन, लेकिन उनका नंबर बंद है, खोला नहीं अभी तक। मैं तो मामले को जितना संभालने की कोशिश कर रही हूँ उतना उलझता जा रहा है। अब मैं तुम्हारे बाबा को क्या बोलूंगी? पापा को बताने की क्या जरूरत है? आप टेंशन ना लें, सुबह तक आ जाएंगे। पता नहीं सुबह होगी भी कि नहीं होगी। सो जाओ जाकर। तुम क्यों जाग रहे हो? नींद ही नहीं आ रही। आप परेशान हैं तो मैं कैसे सो सकता हूँ? तारा सो गई? आप तो जानते हैं उसे, वो तो सबसे ज्यादा परेशान है। रो रही थी। उसके पास जाकर बैठो, समझाओ उसे परेशान होने से कुछ हासिल नहीं होगा। कहा था मैंने, सोने के लिए भी कहा था, लेकिन वो कह रही थी कि सलमान भाई आएंगे तो अम्मी को उठना पड़ेगा, इसलिए जाग रही है। बस सलमान भाई आ जाएं तो फिर। सलमान कहाँ गया? पता नहीं, मैंने पूछा भी था भाभी से, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले। सलमान भाई ने भी कोई एतराज नहीं किया, चुपचाप खड़े सुनते रहे। यह कहाँ है ये लड़का? अब क्या करने लगा है? वैसे ही गए होंगे बाहर, मैं भी डिनर करने के लिए। वाह भाई, हमें सूली पे टांग कर खुद खाना खाने चले गए। जाओ जाकर तारा से कहो खामोशी से सो जाए और उसके आने पर भी दरवाजा ना खोले। ये तो आप कह रहे हैं ना, और गुस्से में कह रहे हैं। अब दरवाजा ना खोलने से हकीकत तो नहीं बदल जाएगी। माँ जैसी बातें कर रहे हो। उसने भेजा तुम्हें? नहीं नहीं, कसम से नहीं, वो तो खुद बहुत परेशान है। अच्छा ठीक है, जाओ तुम भी आराम करो।
अम्मी कह रही थी कि सलमान भाई को तो किसी भी चीज़ का एहसास नहीं है। उन्हें तो ये भी एहसास नहीं है कि हम किस हाल में हैं। पहले भी छोड़कर चला गया था और अब इन्हें अपनी एंजॉयमेंट की पड़ी है। ठीक है, तुम जाओ आराम करो और तारा का ख्याल करो।